पाठ 8 है और हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या। और यहाँ से हम लोग करेंगे, सब्जेक्टिव है, कवि को वृक्ष वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है था। कलम क्यों लगता था, यानी कवि को एक वृक्ष है और वृक्ष था कैसा, बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो कवि के अनुसार एक वृक्ष था और उसे बूढ़ा क्यों लगता था। तो उसको उत्तर हम लोग लिखेंगे। उत्तर, कवि एक वृक्ष को बहाने प्राचीन सभ्यता, यानी कवि जो है एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, यानी प्राचीन सभ्यता उसको कहते हैं जो बहुत साल बीता हुआ काल को क्या कहते हैं, प्राचीन सभ्यता। यानी कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। तो कवि क्या कर रहे हैं, कभी एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। और इसमें क्या किया है, पर्यावरण यानी जो हमारा वातावरण है उनकी रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता यानी मानवता यानी मनुष्यता या पर्यावरण में सभ्यता का पहाड़ी है। तो वृक्ष क्या है, मानवता को और पर्यावरण और सभ्यता का क्या है, पहाड़ी का मतलब रक्षक है। क्या है, रक्षक है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। और ये कैसा है, ये प्राचीन काल यानी युगों से एकदम प्राचीन, एकदम बहुत पुराने कालों से, प्राचीन उसे कहते हैं बहुत पुराने कालों से क्या है, मानव के लिए वरदान रूप है। यानी वरदान देने का रूप का काम किया, कौन किया है, वृक्ष किया है। वृक्ष किया है तो इसका पोषक है, यानी क्या है, इसका पोषक एवं रक्षक है। और मानव का क्या है, पोषक भी है और रक्षक है। इन्हीं बातों को चिंतन करते हुए कवि, इन्हीं बातों को चिंतन मतलब सोच विचार करते हुए कवि का वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। इन्हीं कारणों से क्या है, वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है, कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नज़र आगे अस्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती थी। तो क्या है, वृक्ष और कवि क्या अंदर है, जब कवि क्या करता, अपने घर से कहीं भी बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे अस्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती थी। तो वो कवि कहीं से भी लौटता था बाहर से तो सबसे पहले उसकी नज़र क्या पड़ती थी, घर के आगे वृक्ष बहुत बड़ा था, पुराना वृक्ष पर पड़ती थी। कवि का अभ्यास होता, मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो कवि को जब वो घर के सामने रहता था तो कवि को ऐसा लगता था कि वृक्ष पूछ रहा है कि तुम कौन हो, है ना, मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कवि उसके उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो कवि उससे क्या करता, वो अपना उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरा का अंदेशा करता है। और क्या करता है, इसी खतरों को बैठ के क्या करता है, इसी के पीछबल के नीचे भविष्य में आने वाला संवेद को, भविष्य को क्या करता है, खतरे का अंदेशा करता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। तो एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक कविता का भावार्थ लिखेंगे हम लोग। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत कविता में क्या करते हैं, कवि एक बहुत पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वृक्ष पहाड़ी के रूप में कवि के घर के निकट था। और वो क्या था, वृक्ष एक पहरेदारी के रूप में कवि के घर के निकट था और वह एक दिन काट दिया जाता है। और वह पहाड़ी क्या करता है, एक वृक्ष को एक दिन काट दिया जाता है। कवि का चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटे हुए वृक्ष ही है। और उसका मुख्य चिंतन क्या है, कटे हुए वृक्ष ही है। उसी के आधार पर मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण के क्षय होते देखकर आहत होता है। और ये क्या करता है, ये पर्यावरण देखकर क्या होता है, आहत होता है। तो ये यहाँ देख लें, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। तो प्रस्तुत कविता में कवि अपने पुरुष वृक्ष की चर्चा करता है। वृक्ष पहाड़ी के रूप में कवि के घर के आगे निकट, यानी पहरेदारी के रूप में निकट के रूप में क्या करता है, काम करता है। एक दिन वो काट दिया जाता है और एक दिन
दिन क्या है, काट दिया जाता है। कवि को चिंतन करता है, यानी सोच विचार करता है। मुख्य केंद्र कटा हुआ वृक्ष ही है, और वो क्या है, कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी के आधार मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण के क्षय होते हुए देखकर आहत होते हैं। और उनका क्या है, जब वो पेड़ कट जाता है तो सोचता है मनुष्य का सभ्यता खत्म हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगा, पर्यावरण क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। और यही देखकर वो क्या होते हैं, आहत होते हैं। यही कवि देखकर दुखी होते हैं। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो घर, पहले उत्तर में लिखेंगे घर, शहर और देश के बाद कवि नदियाँ, हवा, भोजन एवं जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करता है। तो कवि क्या करता है, तो घर और शहर बचाने की बात क्या है, तो घर तो बच जाएगा, शहर भी बच जाएगा, और देश के बाद कवि कहता है कि नदियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हवा को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, और भोजन को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करता है। और क्या करता है, फिर जंगल को बचाना है, और जंगल रहेगा तो मनुष्य को भी बचाने की बात करता है। क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक हैं। और क्या है, हमें नदियाँ क्या देता है, जीवन देता है। हवा क्या भी देता है, जीवन देता है। अन्न भी क्या देता है, जीवन देता है। फल भी क्या देता है, जीवन देता है। फूल भी क्या देता है, जीवन देता है। तो इसीलिए कहा है कि ये सब क्या है, जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती, यानी इनकी रक्षा नहीं हो सकती है तो मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए घर और शहर, देश के कवि बचाने के बाद ये सबको बचाने की बात करता है। भोजन को बचाने की बात करता है, जंगल को बचाने की बात करता है, और मनुष्य की बात करता है। और ये सब नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जब नदियाँ नहीं हो, हवा, पानी, फल नहीं होगा तो जीवनदायक नहीं, इनकी रक्षा नहीं होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। एक वृक्ष की हत्या कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों को जिक्र करते हैं और क्यों? तो ये कविता की समापन के करते हुए कवि अपने किन अंदेशों को और जिक्र करता है और क्यों? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे उत्तर में, कवि का को अंदेशा है कि आजकल पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता है। तो कवि क्या कहते हैं, कवि का अंदेशा है कि आज का जो पर्यावरण है हमारी प्राचीन सभ्यता, और क्या है, हमारी प्राचीन सभ्यता है। मानवता तक के जानी दुश्मन समाज में तैयार हैं, और मानवता तक क्या है, मानव का भी जाने दुश्मन क्या है, समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है क्योंकि आज लोग की प्रवृत्ति वृक्ष को काटने हो गई है। और पहले क्या था, लोगों को पर्यावरण के प्रति बहुत ही चिंतित था, लेकिन आज का प्रवृत्ति है अपने स्वार्थ के लिए क्या है, लोग पर वृक्षों को काटने की प्रवृत्ति हो गई, यानी लक्षण हो गया है। लक्षण हो, सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और समाज में क्या है, सभ्यता के विपरीत ही कार्य करने की क्या है, प्रवृत्ति बढ़ रही है। मानवता का ह्रास हो रहा है, और मानव का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। यही बात कवि को अंदेशा है। कवि को क्या करते हैं, वृक्ष की हत्या कविता में समापन करते हुए कवि की किन अंदेशों पर, तो क्या करा, पहला नंबर में तो क्या अंदेशा, पर्यावरण समाज प्राचीन सभ्यता है, मानव सभ्यता जानी दुश्मन का समाज में तैयार है, इसलिए अंदेशा करते हैं क्योंकि आज की लोग पर वृक्ष काटने पर वृद्धि, सभ्यता के विरुद्ध कार्य करने मानव का ह्रास हो रहा है। एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है, और रूपक क्या है, ये व्याकरण का भाग है, ठीक है। ये रूपक क्या है, यह और यह उसके क्या सब रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में रूपक भाव अभिव्यक्ति है। तो रूपक क्या है, भाव अभिव्यक्ति, यानी चेहरे का इंप्रेशन किस कहने का मतलब, रूपक भाव अभिव्यक्ति क्या है, चेहरे का इंप्रेशन, यानी जब हम लोग भाव भक्ति की जब हम लोग अपने चेहरे का भाव भक्ति को विद्या किसी के सामने बोलने के बाद चेहरे का जो इंप्रेशन रखते हैं, यानी गुस्सा में चेहरा कैसा हो जाता है, प्यार से बोलते हैं तो चेहरा कैसा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। ऐसे व्याकरण में बना, रूपक क्या है, भाव अभिव्यक्ति की एक विद्या है। और क्या है, रूपक एक भाव व्यक्ति का मतलब किस रूप में आप अपने चेहरे को इंप्रेशन कर रहे हैं, तो यही एक विद्या है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप है में चित्रित होती है, और इसमें कैसी होती है, मूर्त रूप में, यानी मूर्ति के रूप में चित्रित होता है। यहाँ वृक्ष की महत्तम को मूर्त रूप देते हुए उसके यहाँ क्या है, वृक्ष को एक महानतम मतलब बड़ा रूप देते हुए क्या करते, उसकी पहाड़ी के रूप में दिखाया, और क्या क्या पहाड़ी के रूप में यानी रक्षा करने के रूप में दिखाया गया। तो समझ में आ गया होगा कि रूपक क्या है, कि भावों को अभिव्यक्ति की विद्या एक रूपक है, ठीक है। ऐसे व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे रूपक। एक वृक्ष की हत्या का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो एक वृक्ष की हत्या अपने शब्दों में लिखना है। तो कवि जब
कभी बाहर से आता है, तो कभी क्या है, जब कभी बाहर से आता था, तब अपने घर के दरवाजे पर खड़े बूढ़े वृक्ष को देखकर उसे एक आनंदपूर्ण संतोष मिलता था। तो कभी कभी जब कभी बाहर से आता था, तब उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा क्या मिलता था, एक बूढ़े बूढ़े वृक्ष की देखकर उसे एक आनंदपूर्ण संतोष मिलता था। यानी कभी कहीं से भी आता था तो घर के सामने क्या था, एक पुराना पेड़ था, और उसे देखकर क्या होता था, कभी को एक संतोषपूर्ण संतोष मिलता था। पर आज जब वह बाहर से घर आया, पर जब आज वह घर से आया, तब उसने अपने घर के दरवाजे पर नहीं देखा, उसे बड़ा दुख हुआ। तब उसे घर के दरवाजे पर क्या हुआ, उसे नहीं देखा, यानी काट लिया होगा, तो उसे नहीं देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे एक रिक्तता यानी और खालीपन का एहसास हुआ। उसे क्या हुआ, रिक्तता यानी खालीपन का एहसास हुआ। वह बूढ़े, यहाँ क्या हो जाएगा, बूढ़े है ना, यहाँ वह एक बूढ़े वृक्ष उसके घर के दरवाजे पर हमेशा चौकस रहता था। वह बूढ़ा वृक्ष उसके घर के दरवाजे पर हमेशा चौकस रहता था। वह वृक्ष उसके घर के पहरेदार था। वह वृक्ष क्या था, उसके घर के पहरेदार था। पर वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ गया। और क्या किया, वह बूढ़ा जो वृक्ष था किसी को क्या है, किसी के स्वार्थ का बलि चढ़ गया, उसे काट डाला। और उसे क्या किया, काट डाला, उसकी हत्या हो गई। उसकी क्या होगी, हत्या हो गई। कवि को पहले से यह आशंका था कि किसी के निगाह उस बूढ़े वृक्ष पर लगी हुई है, वह अवश्य बूढ़ा वृक्ष की हत्या कर देगा। और सचमुच हुआ भी वही। वृक्ष की हत्या कर कवि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारी असावधानी के चलते ही ऐसा होता है। कोई प्राणी जगत की रक्षा करने वाला ही अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। वृक्ष की हत्या के बाद कवि को आशंका होती है कि कहीं लुटेरे उसके घर को, शहर को और देश को ही लूट ना ले। सब जगह लूट मची हुई है। कवि लूट के प्रति सावधान रहने की बात करते हैं। वह वृक्ष की हत्या का पर्यावरण की हत्या का एक अंग मानते हैं। पर्यावरण की चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। वह आत्मसजग होकर घोषणा करता है कि हम नदियों को नाले होने से, हवा को धुआं होने से, विषाक्त होने से और खाद्य पदार्थ को जहर होने से, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव और रासायनिक खादों को प्रयोग से खाद्य पदार्थ को जहर होने से बचाना है। जंगलों के काटने से मरुस्थल को लगातार विस्तार हो रहा है और भौतिकतावाद के प्रति विशेष आग्रह के कारण सभ्य कहलाने वाला मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। कभी इस चिंता से ग्रस्त है। कभी इन तमाम आशंकाओं के बीच अपने कर्मठ होने के परिचय देते हुए कहते हैं कि हम इन सारी आवश्यकताओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें हर कीमत पर अपने घर, नगर, देश, नदियां, हवा, खाद्य पदार्थ, जंगल तथा मानव की सुरक्षा करनी है। तुरंत कटे हुए एक वृक्ष को बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का विनाश की अंतर्व्यर्था को यही कविता अभिव्यक्त करती है। कविता की प्रासंगिकता पर विचारों करते हुए एक टिफिन लिखे। तो यहाँ क्या करना है, 8 नंबर में टिफिन लिखना है। आज प्राचीन सभ्यता का ह्रास हो रहा है। आज क्या हो रहा है, जो प्राचीन सभ्यता है वो हमारी ह्रास हो रही है, मिट रहा है। पर्यावरण के ख्याल नहीं रखा जा रहा। आज क्या है, लोग पर्यावरण को ख्याल नहीं रखा जा रहा। आज कोई भी लोग पर्यावरण को ख्याल नहीं रखा जा रहा। वृक्ष एवं जंगल कटे जा रहे हैं। वृक्ष क्या कर रहे हैं और जंगल क्या कर रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मानवता को गुण नष्ट हो रहा। और लोगों में क्या हो रहा है, मानवता का क्या हो रहा है, नष्ट गुण खत्म हो रहा। मानव में जो है मानवता का गुण क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। पशुता एवं राक्षस का गुण बढ़ रहा है। और मनुष्य में क्या हो रहा है, पशुता बढ़ रहा है, पशु के जैसे व्यवहार कर रहा है और राक्षस तत्व का गुण बढ़ रहा है। नदियों को स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है और नदियों का जो भी जल है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति में कवि को इस पर ध्यान देना प्रासंगिक है। आज के प्रसंग में कवि की कल्पना चिरार्थ हो रही है। कवि का अंदेशा सत्य हो रहा है। हमें वृक्ष, पर्यावरण, मनुष्यता, सभ्यता एवं राष्ट्रीयता का प्रति संवेदनशील होना होगा। इन सब की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना होगा।
ताकि आने वाला समय सुखद हो, धरती पर मानवता स्थापित हो सके, संस्कार क्षम वातावरण के निर्मम किया जा सके। और क्या करें, वातावरण को, संस्कार को क्या किया गया, निर्मम किया जा सके। दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूं दोस्त की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने एक वृक्ष की काटने से आहत यानी दुखी होता है और इस पर चिंतन करते हुए पूरे पर्यावरण और मानवता पर खतरा का आशंका से आसक्त हो जाता है। इसमें अपनी संवेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत व्याख्यांक आसांश में कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे पहाड़ी के रूप में खड़े वृक्ष को काट दिया गया है। उसकी याद करते हुए कवि कहते हैं कि वह घर के सामने निरसा खड़ा रहता है, मानो वह गृह रक्षक हो। जब मैं बाहर से लौटता था तो उसे दूर से ही देखता था और मुझे प्रतीत होता था कि वह वृक्ष मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तब मैं बोल पड़ता था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यही वृक्ष और मनुष्य की संगति का व्याख्यान है। बचाना है, किसको बचाना है, जंगलों को। किससे होने के लिए बचाना है, जंगलों को मरुस्थल हो जाने से। और जब बचाना है क्या है, जंगलों को बचाना है किससे, मरुस्थल हो जाने से। बचाना है क्या है, मनुष्य को जंगली हो जाने से। और बचाना है, कवि कह रहे हैं, किसको कवि कह रहे हैं, कवि कह रहा है बचाना है जंगलों को क्या हो जाने से, मरुस्थल को हो जाने से। और बचाना है मनुष्य को किसके हो जाने से, जंगली हो जाने से की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत में इसको व्याख्या करना है, ठीक है। तो उत्तर में लिखला प्रस्तुत पाठांश हमारी पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि भविष्य में आने वाली प्राकृतिक संकट, भविष्य में क्या है, आने वाली प्राकृतिक संकट, मानवीयता पर खतरा एवं ह्रास होते सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए भव्य आशंका को व्यक्त किया है। प्रस्तुत व्याख्यांक अंशांश में कवि ने कहा है कि अगर हम इस अंधाधुंध विकास कार्य में विवेक से काम नहीं लेंगे तो वृक्ष कटते रहेंगे और भविष्य में जंगल मरुस्थल के रूप ले लेगा। साथ ही मानवता का सभ्यता की रक्षा के प्रति सचेत नहीं होगा तो मानव भी जंगल के रूप में ले सकता है। मानवता क्या है, पशुता में परिवर्तित हो सकता है। मानव दानवी प्रवृत्ति अपनाते दिख रहे हैं और इसे बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक हुआ। अर्थात कवि मानवता स्थापित करने हेतु चिंतनशील हैं, सभ्यता की सुरक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होने की शिक्षा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित पंक्तियों को भावार्थ स्पष्ट करें, है ना। तो धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकस आपकी अपनी खाकी वर्दी में। तो क्या धूप में या बारिश में, तो धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता है, पेड़ खड़ा रहता है। या गर्मी में सर्दी में कौन खड़ा, हमेशा चौकस रहता है यानी सावधान रहता है, कौन रहता है, अपनी खाकी वर्दी में। तो इसमें व्याख्या करना है। तो उत्तर यहाँ से लिखना है, कवि ने इस पंक्ति में एक बूढ़े वृक्ष की युगों के पहाड़ी मानते हैं। और क्या करते हैं, कवि ने इस वृक्ष को क्या है, युगों से पहाड़ी मानते हुए सभ्यता संस्कृति की रक्षा होते मानव को जगाने का प्रयास किया है। कवि की कल्पना ने वृक्ष की अभिभावक चौकीदार पहाड़ू के रूप में चित्रित कर मानवीयता प्रदान किया है। इसमें वृक्ष की चेतनाता और कर्तव्यनिष्ठ एवं आत्मीय दर्शाई गई है। और यहाँ ये हमारा दी एंड होता है।